बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अलकाब ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल है। आपकी विलादत संजर जो मुल्क ईरान के इस्फहान शहर में है, खुरासान के करीब है, 530 हिजरी 1141 में हुई। आपके वालिद का नाम ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन बिन अहमद हसन रहमतुल्लाह अलैह है, जो हुसैनी सादात हैं, और वालिदा का नाम बीबी उम्मुल वरा बीबी माहिनूर बिनते हजरत सैयद दाऊद रहमतुल्लाह अलैह है, जो कि हसनी सादात हैं। 8 बरस की उम्र में आपके वालिद का इंतकाल हो गया और 15 बरस की उम्र में आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। 544 हिजरी में एक बार आप अपने फलों के बागीचे में काम कर रहे थे, तब हजरत इब्राहिम कंदोजी नाम के एक दरवेश वहाँ आए और बैठे। आपने उनको अपने बाग से अंगूर का गुच्छा पेश किया और उन्होंने उसे खाया। फिर मेहमान नवाजी से खुश होकर आपने थैली में से कुछ निकाला, फिर उसको चबाकर ख्वाजा मोइनुद्दीन को खाने के लिए दिया। आपने खुशी के साथ उसको खाया तो उनके फैज़ो बरकत से आपके लिए इल्म और हिकमत के दरवाजे खुल गए और आपने अपना सब कुछ बेच दिया और उस रकम को गरीबों और मोहताजों को खैरात कर दिया। फिर आप समरकंद और बुखारा की तरफ इल्म दीन सीखने के लिए रवाना हो गए। 544 से 550 हिजरी तक आप वहाँ हजरत मौलाना हिसामुद्दीन और हजरत मौलाना सरफुद्दीन के पास इल्म दीन सीखते रहे। 550 हिजरी में आपकी मुलाकात हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। आप एक कामिल पीर तलाश रहे थे कि आपने ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुना। 552 हिजरी में आप उनके पास गए और उनके मुरीद हुए और इबादत इलाही और खिदमत मुर्शिद करते रहे। एक बार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपको कहा, मोइनुद्दीन नीचे देखो क्या दिखता है। आपने नीचे देखा, कहा कि मैं जमीन के अंदर देख सकता हूँ। मुर्शिद ने फिर कहा कि अब ऊपर देखो क्या दिखता है। आपने ऊपर देखा, कहा कि मैं आसमान के अंदर देख सकता हूँ। मुर्शिद ने फिर फरमाया कि मैं तुम्हें इससे भी आगे पहुँचाना चाहता हूँ। फिर 22 साल मुर्शिद की खिदमत में गुजारने के बाद एक दिन मुर्शिद ने फिर बुलाकर अपनी 2 उंगलियां आपकी दोनों आंखों के बीच में रखी और फिर फरमाया, मोइनुद्दीन नीचे देखो क्या दिखता है। आपने नीचे देखकर कहा कि मैं तहतुस्सरा देख सकता हूँ, यानी 7 तबक जमीन के नीचे तक। फिर मुर्शिद ने कहा, ऊपर देखो क्या दिखाई देता है। आपने ऊपर देखकर कहा कि मैं अरसे आजम तक देख सकता हूँ। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने खुश होकर आपको खिलाफत अता फरमाई और एक बार आपके मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने आप अपने सब मुरीदों को जमा करके कहा कि मैंने तुम्हें जो इल्म सिखाया है उसमें से कुछ करामत पेश करो। जब मुरीदों ने बारी बारी करामत से कोई चीज़ पेश की, किसी ने सोना, किसी ने चांदी और किसी ने हीरे जवाहरात, तो किसी ने दीनार और दिरहम पेश किए। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने रोटी के टुकड़े पेश किए। सब मुरीद आप पर हंसने लगी। इतने में दरवाजे पर एक साइल ने आवाज़ दी कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। सबने अपनी अपनी चीज़ें उनको देनी चाहिए, मगर उस साइल ने कहा कि मैं इस सोने चांदी हीरे जवाहरात दीनों दिरहम का क्या करूँगा, मुझे तो खाने के लिए कुछ दे दो। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन ने रोटी के टुकड़े उस साइल को दे दिए। उसने उसे लेकर आपको बहुत सारी दुआएं दी। इसके बाद ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया कि ऐ मोइनुद्दीन, तुम गरीब नवाज हो। फिर 555 हिजरी में शेख जियाउद्दीन अबू नजीब अब्दुल कादिर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई। 563 हिजरी में ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपको जुब्बा मुबारक अता किया और अपने साथ हज को लेकर गए। जब बैतुल्लाह शरीफ में हाजिर हुए तो आपके पीर व मुर्शिद ने आपका हाथ पकड़कर दुआ की, ऐ खुदावंदे करीम, मैं अपने मोइनुद्दीन के लिए तुमसे 3 चीज़ें का तलबगार हूँ। गैब से आवाज़ आई, ऐ उस्मान, मोइनुद्दीन के लिए जो कुछ तलब करो दिया जाएगा।
ये हुक्म पाकर आपने अर्ज किया है, खुदावंद करीम तो मेरे मोइनुद्दीन को कबूल फरमा। ये सादे बारी हुआ, हमने कबूल किया। फिर अर्ज किया, मेरे मोइनुद्दीन को मुझसे ज़्यादा शोहरत अता फरमा। इरशाद बारी हुआ, हमने कबूल किया। फिर अर्ज किया, मेरे मोइनुद्दीन को अपने जलवे और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पैदा फरमा। इरशाद बारी हुआ कि ये दुआ भी मैंने कबूल की। इसके बाद जब मदीना शरीफ पहुँचे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, तो रोज़े मुबारक से जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम या कुतुबुल मसाइख बहरुबर। 580 हिजरी में गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दोबारा मुलाकात हुई और 582 हिजरी में इस्फहान में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को मुरीद बनाया और 585 हिजरी में समरकंद में उनको खिलाफत अता फरमाई। 585 हिजरी में आप ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के साथ हरमैन शरीफैन गए तो सरकार मदीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में तशरीफ़ लाकर फरमाया कि ए मोइनुद्दीन, तुम दीन के मददगार हो, तुम अब हिंदुस्तान जाओ और वहाँ जाहिलियत को दूर करके लोगों के दिलों में दीन इस्लाम का सही रास्ता दिखाओ। रास्ते में बहुत सारे सूफिया औलिया से फैज़ बरक़ात हासिल करते हुए और हजारों लोगों को अपना फैज़ अता करते और दीन की सही राह दिखाते हुए आप हिंदुस्तान में लाहौर में कुछ अरसे के लिए रुके और फिर वहां से 587 हिजरी 1190 में 52 बरस की उम्र में राजपूताना राजस्थान के इलाके में अजमेर पहुंचे, जहां पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। एक बार आप अपने साथियों के साथ एक दरख्त के नीचे बैठे थे। इतने में राजा के सिपाही ने आकर कहा कि तुम सब यहाँ से खड़े हो जाओ, ये जगह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है। आपने फरमाया कि ये ऊँट दूसरी कोई जगह पर भी तो बैठ सकते हैं। तो सिपाहियों ने कहा कि नहीं, ये ऊँट रोजाना यहीं पर बैठते हैं। तो आप वहाँ से खड़े हो गए और फरमाया कि ठीक है, अब ये ऊँट यहीं पर बैठें और आप दूर चले गए। फिर कुछ वक्त के बाद सिपाहियों ने ऊँटों को खड़ा करने की कोशिश की तो वो ऊँट वहाँ से खड़े न हुए। बहुत कोशिश करने के बाद नाकाम होकर वो सब राजा के दरबार में हाजिर हुए और सारा किस्सा बयान किया। तो उस राजा ने कहा कि तुम उस फकीर के पास जाओ और उससे माफ़ी मांगो। वो सिपाही आपको तलाश करते हुए वहाँ पहुँचे और माफ़ी मांगने लगे। आपने फरमाया कि ठीक है, जाओ, तुम्हारे ऊँट खड़े हो गए हैं। सिपाहियों ने जब जाकर देखा तो ऊँट अपनी जगह से खड़े हो गए थे। इसके बाद आपने बहुत सारी करामतें दिखाई, जिसमें अना सागर को अपने कासे में समा लेना और जयपाल जादूगर के फेंके गए पत्थर को आसमान में ही रोक देना और उसको मुसलमान बनाना, ये सब मशहूर वाक़या है। आपने अपने रूहानी फैज़ और करामत से हिंदुस्तान में इस्लाम की बुनियाद मजबूत की और बुलंदी और वक़ार अता फरमाया। एक बार आप अना सागर की तरफ से गुजर रहे थे कि आपने एक औरत के रोने की आवाज़ सुनी। पहचानने पर पता चला कि वो औरत बहुत गरीब थी और उसकी गाय मर गई थी। आप उसके साथ उस गाय के पास गए और अल्लाह से दुआ की तो वो मरी हुई गाय जिंदा हो गई। ये देखकर वो औरत आपके कदमों में गिर गई। फिर 589 हिजरी में शहाबुद्दीन गौरी आपके मुरीद बने। 611 हिजरी में आप दिल्ली तशरीफ ले गए। आप 7वीं सदी के मुजद्दिद भी हैं। आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, जिसमें अनीसुल अरवाह और दलाइलुल आरिफीन मशहूर है। आप फरमाते हैं, किसी का दिल न दुखाओ, हो सकता है कि वो आंसू तुम्हारी सजा बन जाए। दुखियों की मदद करना और उनकी फरियाद सुनना अफजल इबादत है। झूठी कसम खाने से घर में बरकत चली जाती है, इसलिए हमेशा सच बात कहा करो। आपकी 2 बीबियां थीं और 3 बेटे और 1 बेटी है। बीबी अमातुल्लाह से निकाह 590 हिजरी में हुआ। आपके वतन से ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा हिसामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और बीबी हफीजा
जमाल रहमतुल्लाह अलैहा हुई। बीबी अस्मतुल्लाह से निकाह 620 हिजरी में हुआ और आपके वतन से हजरत ख्वाजा जियाउद्दीन अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह हुए। आप ख्वाजा उस्मान हारूनी के मुरीद और खलीफा हैं और आपसे हिंदुस्तान में चिश्तिया सिलसिला जारी है। आपके बहुत सारे मुरीद हैं। हिंदुस्तान में दीन इस्लाम की इस्तिताअत का काम जारी रखा। आपके दो खलीफा मशहूर हैं, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह। इसके अलावा आपके सिलसिले खलीफा के खलीफा में बहुत सारे औलिया अल्लाह मशहूर हैं। हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह पाक पटन पाकिस्तान, हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन साबिर कलीरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह पानीपत और हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली, हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अमीर खुसरू दहलवी, हजरत बुरहानुद्दीन गरीब खुलदाबाद महाराष्ट्र, हजरत जलालुद्दीन फतेहबाद महाराष्ट्र, हजरत मोहम्मद हुसैन गेसू दराज बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह गुलबर्गा, हजरत सैयद अहमद बड़े पाक लांसर हैदराबाद, हजरत सिराजुद्दीन अकी सिराज आईने हिंद रहमतुल्लाह अलैह वेस्ट बंगाल और हजरत शाह नियाज अहमद रहमतुल्लाह अलैह बरेली, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमानी रहमतुल्लाह अलैह की चौछा। आपका विसाल 6 रजब 633 हिजरी 16 मार्च 1236 को 97 बरस की उम्र में हुआ। आपका मजार अजमेर शरीफ राजस्थान में है। विसाल के बाद भी आपका फैज और करामत जारी है। आपके मजार पर हाजिर होने वाले और आपसे वसीले से दुआ मांगने वाले को अल्लाह ताला हर नेक जायज़ मुराद अता फरमाता है।